सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दुआ नौशेरवां गजनवी को कॉल करेगी और कहेगी कि आपने मुझे ऐसे वक्त में बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया है जब मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। नौशेरवां फ़ोन बंद हो जाने के बाद सब बातें याद करने की कोशिश करेगा और सोचेगा आखिर दुआ ने ये बात क्यों कहा कि ठीक है, खाना मैंने बनाया था लेकिन इसमें जहर जिसने मिलाया था, मैं बहुत जल्दी इसे सबके सामने लाकर रहूंगी। और कशमाला के आंसू तो वैसे ही नौशेरवां को मगरमच्छ के आंसू लगते थे। वो औरत तो ऐसे वैसे भी पसंद नहीं थी। दुआ की बातें सुनने के बाद इसे भी शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। बहरहाल इसे एकदम से याद आता है कि दुआ की तो कल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो वो सोचता है कि मुझे इसके साथ होना चाहिए था। इसी वक्त में इसलिए वो बाबा साईं अम्मा साईं से कहता है कि जब तक दुआ का बच्चा नहीं हो जाता मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। और कल गायनाकोलॉजिस्ट के पास दुआ की अपॉइंटमेंट है, तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। इत्तेफाक से ये बात भी कशमाला सुन लेती है। वो बहुत परेशान होती है और नौशेरवां वहाँ चला गया तो दुआ और नौशेरवां के दरमियान में तमाम गलतफहमियां ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा क्या होगा? मैंने जो रो रो कर मकर करके कोशिश की, अम्मा बाबा साईं और नौशेरवां को यकीन दिलाने की कोशिश की, अगर नौशेरवां की ज़िंदगी में कोई मुखलिस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। कशमाला अभी ये सोच विचार में होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कि नौशेरवां गज़नवी अव्वल तो वहाँ जाए ना, और अगर चला जाए तो कुछ ऐसा हो जाए कि नौशेरवां गज़नवी ख़ुद अपनी आंखों से देख ले, इन्हें पक्का यकीन हो जाए कि दुआ इन्हें धोखा दे रही है। इसलिए तो वो जल्दी से सरफराज को कॉल करती है और सरफराज तो पहले ही गुस्से से भरा बैठा होता है, क्योंकि जो कंगन इसने कशमाला से लिए थे वो उसकी माँ ने हड़प कर लिए हैं। अब जब कशमाला कहती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा, तो सरफराज पहले तो साफ इनकार कर देता है कि पहले मेरी पिछली पेमेंट करो, इसके बाद ही मैं कोई काम करूँगा। तो कशमाला सरफराज से वादा करती है बस आज आज आखिरी काम है, काम होते साथ ही मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। इधर नौशेरवां और दुआ की तलाक होगी, उधर तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगी। सरफराज सोचता है कि हो सकता है कि ये औरत मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन चलो काम करने में क्या हर्ज है। अगर धोखा देगी तो मैं इसका पोल नौशेरवां के सामने खोल दूंगा। इसलिए कशमाला का काम करने के लिए राजी हो जाता है। कशमाला कहती है नौशेरवां गजनवी आज हॉस्पिटल जाएगा क्योंकि दुआ की अपॉइंटमेंट है, लेकिन इससे पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचना है और नौशेरवां गजनवी के सामने ये शो करवाना है कि जैसे तुम दुआ के साथ ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आए हो। तो अब अगले दिन दुआ जब हॉस्पिटल पहुंचती है चेकअप करवाने के लिए, तो निकलते वक्त फ़िज़ा को से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। अच्छा है कि हम दोनों बहनें एक ही साथ चेकअप करवा लेंगे। तो फ़िज़ा तंज़िया दुआ की तरफ देखते हुए कहती है, जिस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो वजह तो बाकी ही नहीं रही, और तुम्हें मेरे साथ ये झूठी हमदर्दी दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होने वाले बच्चे की कातिल तुम ही हो। दुआ को तकलीफ़ तो बहुत होती है फ़िज़ा की इस बात से। बहरहाल वो अकेली ही डॉक्टर के पास चली जाती है और सरफराज जो कि पहले ही हॉस्पिटल में दुआ के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, दुआ को आता देखते ही फ़ौरन आगे बढ़ता है और कहता है, दुआ शुक्र है तुम वहाँ आ गई, मुझे पता था आज तुम्हारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। और इसका बाजू थाम लेता है। एन इसी वक्त में नौशेरवां जाफ़र के साथ अस्पताल इंटर हो जाता है और सामने के मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। गुस्से से नौशेरवां का बुरा हाल होता है। दुआ कल तक तो फ़ोन पर मुझे कह रही थी कि मेरी ज़रूरत है, लेकिन आज इसे सरफराज के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई हुई है, तो क्या अभी भी ये झूठ बोलेगी? ये बच्चा मेरा है, यकीनन ये बच्चा इसी सरफराज का है। दुआ जब यूं अचानक नौशेरवां को सामने देखेगी तो भलाए बुकलाए जाएगी। नौशेरवां को सामने देखेगी तो बुकला जाएगी। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है।
ना ही ये समझ आएगा कि सरफराज को कैसे पता चला कि मैं आज हॉस्पिटल आना है। बहरहाल वो नौशर्मा की तरफ भागी और गजनबी जो कि कुछ आपने देखा ये सब झूठ है, लेकिन नौशर्मा अब दुआ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहेगा कि मैं भी झूठ समझता था और मुझे लगता था कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन आज मेरा शक को तुमने यकीन में बदल दिया है। ना कहीं मेरा दिल में ख्याल आया आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो सकता है मुझे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ देने के लिए आ जाऊं, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए तो ऑलरेडी तुम्हारा आशिक यहाँ मौजूद है। सोचती है कि जब तक मैं सारा सबूत जमा कर लूं तो नौशर्मा को कभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं आएगा और दुआ को ये पता चल ही चुका है कि यकीनन कशमाला और सरफराज आपस में मिले हुए हैं। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।